नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं आप सबके लिए एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं और आने वाले टाइम में अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बहुत सारे एग्जाम एसएससी के आने वाले हैं। सबसे बड़ा एग्जाम सीजीएल ही आने वाला है। तो मैंने सोचा किस प्रकार से आपका रिवीजन कराया जाए। तो रिवीजन के लिए मैंने सबसे पहली चीज ये देखी कि बच्चों को प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, जहां बच्चों को पेपर में सरप्राइज मिल जाए, कुछ अलग सी चीज मिल जाए, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म कर देती है। बहुत सारी चीजें आने के बावजूद बच्चा पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता। कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें जो एसएससी ने पिछले कुछ वर्षों में बच्चों पे दागी है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस पेपर में डाउन हो जाता है। उन्हीं पर मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये आज। आपको क्लास अच्छी लगेगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कमेंट आएंगे आपके, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। इसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, चार पांच सवाल लेंगे बस। सवाल ऐसे लेंगे कि वो चैप्टर को निचोड़ के रख दे। मतलब उन 4-5 सवाल में ना आपको लगे कि हाँ यार, एक एक कॉन्सेप्ट की जजमेंट हो गई। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं टीसीएस के द्वारा पूछे गए ऐसे सवाल जो आपका कॉन्फिडेंस पेपर में धराशायी कर देते हैं। मैंने बोला ना, 1% बच्चे करके जाते हैं ऐसे सवाल, पसीने छूट जाएंगे। ये सब चीज डराने के लिए नहीं है, डरेगा वो बच्चा जो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गया होगा। भाई ये रिवीजन जो है इसलिए है कि आपकी तैयारी के दौरान कई चीज ऐसी होती हैं जो हमारी नजर से रह जाती हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं, क्योंकि एक इंसान ही तो है, कोई भी इंसान पूरी चीज कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं एज ए टीचर भी मैं बोलूं मैं पूरी गणित कवर कर दूंगा, मैं अपनी कोशिश कर सकता हूं, पर फिर भी ऐसा हो जाता है कई बार कि इधर उधर से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, और आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि पेपर में कुछ भी ऐसा ना हो जो आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दे। ठीक है, और इसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन लेकर आए, जबरदस्ती मुश्किल बना के दिखाएं। जी बिल्कुल नहीं। हम करेंगे यही कि एसएससी के जो एग्जामिनर होते हैं उनका माइंड सेट क्या रहता है, उसके हिसाब से ही मैं पेपर के ही सवाल लेकर आया हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सवाल मैंने अपनी तरफ से बना लिए। अपनी तरफ से गिराना बहुत आसान है, पर हम यहाँ पर किसी को गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए आए हैं कि जो चीज आपकी तैयारी के दौरान रह गई है उसको ब्रश अप करते हुए चलते हैं, और आपका प्यार मिलेगा तो इसे मैं लगातार कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूं सवाल। आपको पहला सवाल है ये मेरे सामने, जो सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया है। अगला सवाल है मेरे सामने ये जो सीजीएल 2022 में पूछा गया है। अगला सवाल है ये सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है ये सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अर्थमेटिक का सवाल है। अगला सवाल है ये सीएचएसएल प्री 2024 में पूछा गया है। यही गिनती के 5 सवाल है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं भाई, है ना। तो डरना नहीं है, ठीक है। पसीने छूटेंगे भाई, अगर ऐसे सवाल मेरे भी एग्जाम में आ जाए, मेरे भी छूटेंगे अगर मैं पहले से करके नहीं जाऊंगा तो। और तैयारी वही होती है जो पूर्ण तरीके से करी जाए। भाई आसान चीज का तो आपको भरोसा है कि आसान चीज आप कर लेंगे, पर जो चीज टेढ़ी आती है पेपर में, जो कॉन्फिडेंस धराशायी कर सकती है, मैं उस चीज को आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। अमित और बिलाल 1500 रुपए और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। अमित अपने सामान पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने सामान पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है और साथ के साथ y% की छूट भी देता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं, सेम प्रॉफिट, तो y का मान मेरे को बताना है क्या रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले ये क्या है, ये सीपी है आपका, सीपी दे रखा है। ठीक है, CP1 CP2। ठीक है, अगर मैं देखूं इस पे कोई प्रॉफिट कमाएगा ये P1%, इस पे कोई प्रॉफिट कमाएगा P2%। ठीक है भाई, यहां से इसका फायदा निकल जाएगा, यहां से इसका फायदा, और फायदा क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर ये सेम है तो जो सीपी का अनुपात होगा
इसका उल्टा अनुपात प्रॉफिट परसेंट का होगा। ठीक है जी, ये बताने के लिए मैंने ये पूरा लिखा है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मुझे पता है जब प्रॉफिट मेरा इक्वल है तो सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट वो कांस्टेंट के बराबर हो गया, तो जो सीपी का अनुपात हो गया प्रॉफिट का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट का नहीं प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, वो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, तो ये आ गया। अब मैं यहां से देखता हूं भाई सीपी का रेशियो कितना है, 3 4 है, 5 3 15 5 चौक 20, अगर मैं इसे काटता हूं तो यही मेरा किसका आ गया, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो आ गया। ठीक है जी, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट का रेशियो हो गया। आइए अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। भाई पहले वाला क्या है, वाई परसेंट ऊपर अंकित करता है और उसके बाद डिस्काउंट नहीं देता, तो यानी जितने की चीज मुझे पड़ी थी उस पर वाई परसेंट ऊपर अंकित किया, यानी उतने ही परसेंट का फायदा हो गया, तो पहले वाले का फायदा तो वाई परसेंट हो गया। ठीक है जी, अब बात आती है दूसरे वाले की। भाई दूसरे वाले ने क्या करा, पहले तो 2y ऊपर अंकित किया और फिर डिस्काउंट दे दिया कितने का, y का। तो जब ऊपर मार्क किया जाता है और फिर y परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। नेट कैसे निकलता है, 2y माइनस वाई माइनस 2y गुणा y बटा 100, तो ये आ गया y माइनस वाई स्क्वायर बटा 50। ठीक है, ये आ गया मेरा, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं y माइनस वाई स्क्वायर बटा 50, y कट गया y कट गया y कट गया, तो ये आ गया 1 माइनस वाई बाय 50, है ना, यही आ गया। तो आइए देख लेते हैं, तो 3/4 बराबर 1 माइनस वाई बाय 50 आ गया मेरा। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये 1/4 आ जाएगा भाई, तभी तो ये 3/4 बनेगा। तो y बाय 50 बराबर 1/4 और y की वैल्यू क्या आ गई, 12.5 आ गई। 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज और कर सकते हैं, देखिए जो मैं बताऊं, मैं इसके अंदर अगर क्वेश्चन को देखता ना, मैं ऐसे तो कर भी सकता हूं, मैं साथ के साथ ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकता था इसे। ठीक है, पर ऑप्शन से अगर मैं वेरीफाई करता हूं तो फिर से भी रेट तो मतलब वैल्यू तो मेरे को यही निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, जैसे यहां पर मैं 12.5% लेता 1500 का, अगर ऑप्शन से उठाता तो सबसे पहला ऑप्शन यही उठाता। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन मेरे को आसान लग रही है, कहीं ना कहीं ये 25% बन जाएगा, पर उस पर भी काम बढ़ जाता मेरा, तो जबरदस्ती यहाँ ऑप्शन पेलना नहीं है, यहाँ हम इसको इस तरीके से ही करें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, पर इतना लिखना नहीं है आपको। ठीक है जी, केवल इतना लिखना है, यहां से यहां तक का पार्ट। चलिए अगले पर आते हैं। पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल, ये स्पेशल फॉर्मूले पे सवाल है। स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला क्या है, अगर पेरीमीटर की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आएंगे, पी स्क्वायर बटा 48, और अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आएंगे, p + 3 का होल स्क्वायर बटा 48। ठीक है, अगर p की वैल्यू ऑड है परिमाप की। अब ये सवाल भी ऐसा है कि 1% बच्चे ही भी शायद करके जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। परिमाप दे रखा है 13 के बराबर जो कि ऑड है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आएंगे, 13 + 3 इसका होल स्क्वायर बटा 48, तो 16 गुणा 16 बटा 48, ये आ गया 3। जब मैं 3 से भाग करता हूं तो ये आ जाएगा 5.33। तो 5.33 का मतलब क्या हो गया, 5.33 का मतलब अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 ही रहेगा, क्योंकि 5.5 से छोटा है, तो 5 ही मेरा आंसर आएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल टीसीएस का है, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है, फिर से आपको ये सारे सवाल रिपीट मिल सकते हैं, हमने सवाल ही वैसे लिए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीएचएसएल 2021 का सवाल है, सवाल मुश्किल नहीं है,
दिखने में थोड़ा अजीब सा है। ये एवरेज मार्क्स है 10 बच्चों के किसी क्लास में, ठीक है, और A+8 जो है एवरेज है 15 बच्चों के, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं वो वाले, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है 10 बच्चों के वो X है, और टोटल मार्क्स जो 15 बच्चों के हैं वो Y है, और X अनुपात Y है 3:5। तो A+X+Y आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, X क्या है, X और Y का अनुपात दे रखना, मैं सीधे लिख लेता हूं X और Y। X क्या है, 10 बच्चों के टोटल मार्क्स, तो 10 का औसत कितना था A, तो 10A हो गया, ठीक है। ऐसे ही Y क्या है, 15 बच्चों का औसत, तो 15 इंटू A+8। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, हालांकि ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, रेशो में लिख लिया डायरेक्ट। ये बराबर है किसके, 3:5 के, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये कितना आ गया 9/10। ए 9/10 छोड़िए, वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 10A बराबर 3 3 9, 9A प्लस 3 8 24 3 72, तो A की वैल्यू 72 आ गई भाई, ठीक है, 72। अब मुझे क्या निकालना है, X + Y + A, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, X + Y + A। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, X की वैल्यू कितनी है 10A, यानी अच्छा X की वैल्यू है 10A, चलिए 10A का मतलब हो गया 720, A की वैल्यू आ गई 72, ठीक है जी। अब मेरे को Y की वैल्यू चाहिए, 72 जोड़ूंगा 80 थी 240, 240 इसमें और जोड़ दूंगा। पहली बात तो लास्ट में 2 आएगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों करीब ही है, वैसे तो 20 का ही अंतर है, टोटल करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा। लास्ट देख लेते हैं, 40 20 60 और 72। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। Y की वैल्यू सही, अच्छा 15 से गुणा होगा ना, ये गड़बड़ हो गई, 3 से थोड़ी गुणा होगा। 80 इंटू 15, 15 8 120, 1200, ठीक है। तो ये आ गया 92, 92 आ गया, इसमें बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि Y की वैल्यू कितनी है 15 इंटू A+8, A की वैल्यू कितनी है 72, 72 8 हो गया 80, 80 इंटू 15 हो गया 1200। X की वैल्यू कितनी है 10 10 इंटू 72 हो गया 720, A की वैल्यू आई थी 72। तो क्वेश्चन यूनिक है अपने आप में, ठीक है। ऐसे सवाल फिर से मिल सकते हैं, देखिए SSC नहीं पूछे हैं, ये हमारी तरफ से बनाए गए सवाल नहीं है ये। अगला देखिए, एक आइटम है जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जिसपे 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, Y% का और Z% का, ठीक है, जिसके कारण उसके 1056 में बेचा जाता है, ठीक है। अगर मैं 16 से भाग करता हूं तो यानी 66% पे बेचा जाता है, यानी 34% का डिस्काउंट आ गया, 34% नेट डिस्काउंट आना चाहिए, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए, इन दोनों का अगर मैं नेट डिस्काउंट निकालता हूं Y और Z का, वो कैसे निकलता है, Y + Z - YZ/100, तो ये आना चाहिए 34 के बराबर, ठीक है जी। क्योंकि 2 डिस्काउंट से ये 1600 की चीज इतने में बेची जा रही है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो Y और Z की वैल्यू नहीं हो सकता। उसने ये नहीं पूछा कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, तो एक एक को चेक करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहला ही ऑप्शन ले लूं 22 और 15.5, टोटल कितना हो गया 37.5, इसमें से क्या घटेगा 22 इंटू 15.5। अब मैं एक बात देख पा रहा हूं, ध्यान से देखना, मेरे को पता लग गया यही आंसर है, ए ऑप्शन। ये संभव नहीं है, कैसे नहीं है भाई, ये 37.5 आ रहा है, जब तक इसमें से 0.5 हटेगा नहीं तो क्या ये 34 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगा कि 0.5 नहीं हटेगा, भाई 0.5 इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि जब आप इसे इससे गुणा करोगे ना तो 0.5 में आंसर नहीं आएगा, वो तो एक नंबर ही बन जाएगा। 22 इंटू 15 अगर मैं करता हूँ 330 होता है, और 22 का आधा हो गया 11, 341 हो गया, 341 को 100 से भाग करेंगे 3.41, 0.50 नहीं आएगा यहाँ पर,
ऑड नंबर में बनता 0.5 अगर बनता तो, इवन नंबर में नहीं बनेगा। अगर ऑड नंबर होता है यहाँ तब गुणा करके 0.5 बन जाता। ठीक है, तो अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि भाई 34 के करीब ये वाला नहीं आ सकता, बाकी सब आ जाएंगे, पर यहां पर बाकी सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो सवाल अच्छा था, यूनिक सा सवाल था। एक लास्ट सवाल और देखते हैं, आइए। ये किसका है, CHSL प्री 2024। ये बहुत तगड़ा सवाल था भाई। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ देता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहा। तब उसके पास 1024 अंडे बचे। बी का मान बराबर है किसके? आइए देख लेते हैं। देखिए 500 अंडे उसके पास थे, पहले दिन के आखिर में कितने बचे भाई? 20% बिक गए, बचे 80%। तो ये आ गया, ये पहले दिन का समाप्ति हो गई, पहले दिन की। ठीक है, अब अगले दिन सुबह उसने 20% अंडे और जोड़ दिए, तो यानी अब अंडे कितने हो गए होंगे? इतने हो गए होंगे भाई। 20% जुड़ने का मतलब क्या? जो थे उसके अंदर 20% और जोड़ने, ये आ गए। अब इसमें से बिक कितने गए? फिर से 20% बिक गए, यानी बचे कितने? 80% बचे। तो यानी दूसरे दिन के लास्ट तक कितने बचे? ये बचे दूसरे दिन के लास्ट तक। ये पहला दिन का लास्ट, ये दूसरा दिन दूसरे दिन का लास्ट। ठीक है, इस प्रकार से तीसरे दिन के आखिर तक इतने अंडे बचते हैं। तो जब तीसरे दिन की शुरुआत होगी तो 20% अंडे फिर से जुड़ेंगे और फिर इसमें से 20% बिक जाएंगे, यानी 80% बचेंगे लास्ट तक। तो ये आ गया तीसरे दिन का लास्ट। और फाइनली कितने अंडे हैं? 1024 यहां पर बचे हैं। तो आइए देख लेते हैं अब काट के, जो जो कट रहा है। 5 5 5 यानी 4 बारी में, 4 16 64 256, ये भी 4 बारी में। तो 1 + b/100 इसका स्क्वायर हो गया किसके बराबर? 4 के बराबर। 1 + b/100 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। ये 2 के बराबर कब आएगा? जब b की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। 100 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसे ऑप्शन से भी देख सकता हूं, पर ऑप्शन में यही है कि आप वैसा ऑप्शन उठाइए जिससे पहले आपकी कैलकुलेशन आसान हो सके। जैसे मैं उठाता तो 100 ही उठाता इसमें पहले, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है? डबल करना। 100% का मतलब आसानी से डबल करना होता है। तो मैं क्या करता, मैं आपको ये दिखाता हूं, रुकिए जरा भाई। 500 अंडे थे, 20% बिक गए, बचे 400। 20% यानी 100% और ऐड हो गए 400 से दुगने 800 हो गए। फिर 20% बिक गए, 80% बचे, 80% हो गया इसका 640। ठीक है, अब 640 में फिर इसके डबल हो गए 20%, यानी 1280 हो गए। अब इसका 80% मेरे को लास्ट में बचाना है, जो कि आ जाएगा 1024। तो ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा, पर इसके लिए भैया कैलकुलेशन सुपर फास्ट चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने बी को 100 लेके वेरीफाई कराने की कोशिश करी। 500 अंडे थे, 400 बचे, 400 और ऐड हो गए क्योंकि बी की वैल्यू 100 है, 800 हो गए। फिर उसका 80% बचा 640, फिर वो भी डबल हो गए 1280। अब उसका 80% बचा तो लास्ट में 4 भी आ रहा है, 1280 और 8 8 64। तो मैं वहां से भी वेरीफाई कर सकता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, सारे सवाल बहुत जबरदस्त थे, सारे सवाल एसएससी के थे, कोई सीजीएल का, कोई सीएचएसएल का। तगड़े तगड़े सवाल हमने आज की क्लास में करे। तभी मैंने लिखा था एसएससी के टॉप सवाल 1% बच्चे करके जाते हैं, पसीने छूट जाएंगे वाकई में अगर आप पहले से नहीं करके जाएंगे। आज पहला सेशन था, ठीक है, इस क्लास का।
और क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आपको लगता है कि आगे भी इस प्रकार के सवाल की छोटी छोटी वीडियो आती रहनी चाहिए, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करना, मुझे पता लगेगा कितने लोगों को जरूरत है ऐसे कंटेंट की। नहीं तो कंटेंट पढ़ने वाले बहुत कम है भाई। यूट्यूब वगैरह पे, ऑनलाइन मीडियम पे ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं। अब सीरियल पास आ रहा है, जो सीरियस बच्चा होगा वो वाकई में उसे कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही जानना चाहता हूँ कितने बच्चे आप में से सीरियस हैं और कितने चाहते हैं कि इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।